study in class 9th A, and these are my project mates, and our project name is Sustainable Development Smart City. And Sustainable, very good. And this project is related to our resources and our increasing population. And this project is related to commonly using resources in sustainable way and judicious way for our future generation. And now my project mate Krati explain about it. Good morning, sir. I am Krati Choka. I would like to explain little about this project. Sustainable development is an approach to growth and human development to meet the needs to the present and without compromising the ability of future generations. Now, I would like to Bhumi will explain. So good afternoon, I am Bhumi Chaudhary. I am tell about the aim of this project. It aims to balance the need of the economy, environment and social well-being, and also aim meet the need present comprising the future generation. Okay. So first of all, I want to know about what is sustainability. What do you mean by sustainability? सर सस्टेनेबिलिटी सर रिसोर्सेज को सर स्टोर करके रखना कि जो सर जो रिसोर्सेज है ऐसा क्यों करते हैं? अभी हम इससे पहले सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे सर. देखो आप सर नेक्स्ट ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर हमारी जो इंडिया है सर वो बहुत ही डेवलपमेंट सर पॉपुलेशन बहुत इंक्रीजिंग है सर बहुत रैपिडली पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो सर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सर लिमिटेड है सर ये सिंगल लाइन आंसर है. Resources are limited and wants are unlimited. हाँ. And wants are unlimited. Very good. तो बेसिकली आप दिस इज नॉन वर्किंग non-working. I know this is a model. So, what do you mean by this part? What is the role of this part in this model? And some track are there and some train is going. This part is related to the metro station is important in city. Okay. Transportation. For transportation. What is the purpose of this metro station? Why we are placing this metro station over here? सर बिकॉज सर जो पॉपुलेशन है सर वो ज़्यादा है सर सर जो पीपल होंगे सर वो ट्रेवल भी तो करेंगे सर तो पर्सनल व्हीकल भी तो है ना ऑप्शन. हाँ, बस वही बताना है आपको. सर पर्सनल व्हीकल है लेकिन सर मेट्रो है वो सर तेजी से चलती है सर वो हमें सर टाइम नहीं थोड़ा सा इसका आंसर है किसी के पास? हमने क्यों मेट्रो की फैसिलिटी लगाई है? दिल्ली में जाते हैं हम लोग, नोएडा में जाते हैं, क्यों मेट्रो हमने लगाई है? ऑलरेडी लोगों को पर्सनल व्हीकल्स है, बसेस चल रही हैं ऑलरेडी. क्यों हमारे पास अलग ये हम जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है अपना नो द इशू वो सेकेंडरी है. जा रहे हो सही जा रहे हो. प्राइमरी इशू टाइम और ये सब एक और चीज़ है मेन थिंग वेरी गुड. हाँ, निकल करके आ रहा पॉइंट. हाँ, इससे रिलेटेड है. इससे रिलेटेड है. इससे क्या और बढ़ जाएंगे अगर हम पर्सनल व्हीकल दे यूज आर करेंगे सिस्टमैटिक तो सर. क्या प्रॉब्लम एक्चुअली होगा? दे आर सिस्टमैटिक. होगा ना. ये लोग सिस्टमैटिक है, मतलब इनको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इसके लिए लोगों के अंदर है. मतलब ये 1 by 1 बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं. और पॉल्यूशन यही रीजन होता है ना कि साइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? क्या हम ऐसा अलग करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे? पब्लिक मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है तो हम लोग को क्यों यूज़ करेंगे इसको? हमारे पास पर्सनल व्हीकल है, मेरे पास कार है, मैं कार से जाऊँगा, क्यों जाऊँगा मेट्रो से? लेकिन सर इंडिया में पॉवर्टी भी है सर हर एक ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी रीज़न. मेन रीजन है ना. वो नहीं आ रहा. चलो आपको जापान का एग्जांपल बताता हूँ. जापान में लोग या तो साइकिल का यूज़ करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. लेकिन वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट बिलियनियर्स जो है जापान में ही है, वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से क्यों नहीं चलते? उनके पास तो कोई गरीब ही नहीं है, वो तो गरीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सर कंट्री में सर पॉल्यूशन ना हो बढ़ेगा उससे जो हम पर्सनल पब्लिक व्हीकल्स में एक साथ बहुत सारे लोग जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. ठीक है, मतलब जो उससे सर अगर पॉल्यूशन भी होगा तो सर वो भी कम होगा. ऑब्वियसली कम होगा. ऑब्वियसली जो अब जैसे मान लो 40 लोग हैं एक मेट्रो के एक सेक्शन के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर. 40 लोग अगर अपनी कार लेके रोड पे निकले तो क्या होगा? 40 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. और वही 40 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो सर पॉल्यूशन कम होगा. समझ गया? आउटकम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. सस्टेनेबल आपका जो टाइटल है ना, ये सब चीज़ का आंसर है. सस्टेनेबिलिटी. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन मीन्स पेट्रोल डीजल फ्यूल, ये लिमिटेड है. 2050 तक डिप्लीकेट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा. इसलिए लोग ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं. अब ईवी भी हमारी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी. इलेक्ट्रिसिटी किससे बना रहे हैं हम लोग? कोयले से. तो फिर से सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट हट गया. तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि हम ऐसा प्रोसेस देखें जिसके हमारा क्लीन एनर्जी से हमारी क्या बने? इलेक्ट्रिसिटी. तो पूरा सस्टेनेबल बन जाता है ये प्रोसेस. समझ में आ गया? तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये फ्यूचर की डिमांड है.
ये है सर आज की डिमांड। मेरी पीएचडी जो चल रही है सर इसी टॉपिक पर चल रही है, सस्टेनेबिलिटी पे ही चल रही है। हम लोग प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ा के उसको एक जो टेक मेक डिस्पोज वाला कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करके एक साइकिल बनाना चाह रहे हैं, जिससे क्या है कि उससे बार बार यूज़ करें। और बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। आप मोबाइल फ़ोन आजकल देखते हो एक्सचेंज करते हैं वो लोग, तो उसके पार्ट को वो लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है वो उसको डंप कर देते हैं, उनके पार्ट्स को वो लोग क्लीन उसको और प्रिसाइज करके किसी और मोबाइल में यूज़ करते हैं।